मुअज़्ज़ज़ सामीन, बाज़ औक़ात हज़रात ये मसला भी पूछ लेते हैं कि क्या औरत हालत जनाबत में कि औरत पर गुस्ल फ़र्ज़ है और उसका बच्चा भी रो रहा है, बच्चे को चुप करवाने के लिए वो दूध अपना पिला सकती है। और दूसरा मसला ये भी पूछते हैं कि औरत हालत जनाबत में आया कि वो घर का खाना वगैरह पका सकती है और बाकी जो अपने घर वाले की खिदमत है, छोटे मोटे घर के काम काज हैं, नहाने के लिए अभी वक़्त कुछ दरकार है, मसलन बिजली नहीं है, घर में अभी पानी का इंतज़ाम नहीं है, या घर का काम अज़हद ज़रूरी है और अभी नमाज का वक़्त भी नहीं है। औरत ये चाहती है कि मैं ये जल्दी जल्दी काम निपटा लूँ और फिर उनके बाद तसल्ली से नहा लूँगी। तो आया कि ये सब काम काज औरत के लिए जायज़ हैं या नहीं। तो इस बारे में यही मसला है कि हालत जनाबत में औरत अपने रोते हुए बच्चे को दूध पिला सकती है, और अगर बच्चा नॉर्मल हालत में है, रो नहीं रहा, फिर तो गुस्ल के बाद ही दूध पिलाए। और अगर बिल फ़र्ज़ वो रो रहा है, चुप नहीं कर रहा, दूध पिए बगैर बच्चा उसकी हालत निढाल है, तो ऐसी औरत गुस्ल फ़र्ज़ होने की हालत में भी अपने बच्चे को दूध पिला सकती है। और इसी तरह इस्तिंजा वगैरह करके हाथ धो के घर का छोटा मोटा जो काम काज है, खाना पकाना है, घर वाले की खिदमत है, वो भी कर सकती है, लेकिन नमाज को कज़ा न करे। नमाज का वक़्त अगर ऊपर फ़ौरन आ गया है तो फिर जल्दी जल्दी नहा धो के नमाज पढ़े और ये काम काज बाद में करे। लेकिन अभी कोई फ़िलहाल मजबूरी है, कोई उज़ुर है, बिजली नहीं है, घर में पानी नहीं है, या घर के काम काज अज़हद ज़रूरी हैं, देर हो रही है, बच्चों ने स्कूल जाना है, घर वाले ने ऑफिस जाना है, चलो भाई इनको रवाना कर लूँ और अभी ऊपर नमाज का वक़्त भी नहीं है, तो फिर मैं बाद में तसल्ली से नहा लूँगी, तो फिर उसकी इजाज़त है। फिर उसकी इजाज़त है वो घर का खाना पका ले, घर वाले की खिदमत है, कपड़े इस्त्री करने हैं, दीगर छोटे मोटे काम हैं, उनसे फ़ारिग होकर बाद में बेशक नहा सकती है।